परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। कहाँ के निवासी हैं? मैं बराडी सूची का मूल निवासी हूँ। क्या दिक्कत हुई थी आपको? मैं सीने में अचानक से दिक्कत आई थी। तो उसके बाद फिर कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया? उसके बाद मैं डॉक्टर मनीष मिश्र के पास आए। और उन्होंने मेरा अच्छे से देखभाल किया, अच्छे से इलाज किया और पूरा मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। इसके जो आपको दिक्कत हुई थी, तो जब आपको रिलीफ मिल गया, तो इसके अब क्या कहना चाहेंगे रायबरेली वासियों के लिए जो हार्ट के पेशेंट मैं हैं? रायबरेली वासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि उनको अगर हार्ट की कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो सर डॉक्टर मनीष मिश्रा सर के पास ही इलाज कराएं। कहीं और दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े शहरों वाला जैसा इलाज यहाँ रायबरेली में इस सेंटर में मिला आपको? पूरा एकदम पूरा इलाज मिला। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ यहाँ पर कि डॉक्टर साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं और 3-3.5 घंटे एक भी सेकंड मेरे पास से हटे नहीं थे ड्यूरिंग मेरा जब तक चल रहा था। सर आपका परिचय बताइए। मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन। मैं देवती बीके हॉस्पिटल, नेहरू नगर रोड, निकट इंदिरा नगर पुलिस चौकी, रायबरेली में कार्यरत हूँ। सर, ये थोड़े दिन पहले आपके पास मोहम्मद अरमान पेशेंट आए थे जो 26 साल उम्र में इनको हार्ट की दिक्कत हुई थी। तो सर किस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया और कैसे क्या आगे के लिए इनको सलाह दी, थोड़ा सा उसका बता दीजिए। मोहम्मद अरमान 26 साल के हैं। ये हमारे पास आए कि हमको करीब 2.5 घंटे से छाती के अंदर जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है। तो जब मेरे पास आए, हमने इनको देखा तो इनका ब्लड प्रेशर वगैरह तो नॉर्मल था। तुरंत ईसीजी किया तो ईसीजी के अंदर मिला कि इनको एंट्रेवल एमआई हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। हार्ट अटैक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे बड़ा वाला हार्ट अटैक होता है, फिर बीच वाला हार्ट अटैक होता है और एक सबसे छोटा हार्ट अटैक होता है। तीनों का ऐसे हम लोग नामकरण रखते हैं कि ST एलिवेशन एमआई, नॉन ST एलिवेशन एमआई और जो होता है ये होता है। जब हमने देखा तो इनको ST एलिवेशन एमआई था, बड़ा वाला हार्ट अटैक था। तो हमने इनको तुरंत दवाइयाँ खिलाई और हमने इनको बोला कि क्योंकि 2.5 घंटे हुए थे तो एक थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी होती है कि नस के द्वारा वो दवाई दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति 90 मिनट के अंदर हमारे पास यहाँ पे अस्पताल के अंदर आ जाए तो अगर वह थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी हम दे देते हैं तो उसका रिजल्ट एंजियोप्लास्टी के बराबर ही होता है। तो हमने जैसे ही इनको समझाया कि या तो आप थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी के लिए वो दवाई लीजिए या फिर एंजियोप्लास्टी कराइए, तो ये बेचारे बोले कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही मेरे पास संसाधन है कि हम आगे जा सकें, तो आप ही थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी करिए। तो हमने तुरंत इनका जो है थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी के लिए इंजेक्शन नस के द्वारा दवाई चालू कर दिया और वो 90 मिनट के बाद जब हमने उसका रिजल्ट देखा तो वो गुड रिजल्ट आया और इनका दर्द भी खत्म हो गया था और ये पूर्णतः स्वस्थ थे। फिर हमने इनको बाद में बोला कि आप एक बार एंजियोग्राफी करवा लीजिए जिससे कि पता चले कि हमने जो दवाई दिया है वह आर्टरी खुली कि नहीं खुली। तो ये लारी गए, लखनऊ मेडिकल कॉलेज लारी, वहाँ पे इनका एंजियोग्राफी हुआ। तो एंजियोग्राफी से पता चला कि जो आर्टरी के द्वारा इनको हार्ट अटैक हो रहा था, यानी वह नस जो बंद थी वह पूरी तरीके से खुल गई थी, जिसको हम लोग उस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिकैनालाइज्ड आर्टरी, वो हो गया था और अब ये स्वस्थ हैं। ना ही इनको तब से कोई छाती में दर्द हुआ है और ना ही कोई तकलीफ है। बस इनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि समय पे दवाई लेते रहें, क्योंकि छोटे छोटे प्लाक वहाँ पे अभी नसों के अंदर हैं। दवाई लेते रहें और स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं कभी कभी वो बंद कर दें।